So hello, this is Access Nova. So I want to explain my RTC memories with you all guys. So आज मैं सबसे पहले बात करूँगा किसके बारे में, RTC के बारे में। RTC के बारे में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मेरे को शेयर करनी है गाइस। फर्स्ट कैंप का एक्सपीरियंस बेटर देन माई लाइफ, बिकॉज कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हुई, वहाँ पे घटी, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली हमको, और भी कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट गाइज आई विल जिससे पहला मीट होता है, कौन है वो गाइस? वो है हमारी स्टोरी का पहला कैरेक्टर, और उसका नाम है नाम नहीं बताऊंगा, सॉरी। अगर वो वीडियो देख रहा है ये वीडियो तो उसको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि हमारा कल्चर की प्रैक्टिस चल रही होती है। ओके, कल्चर की प्रैक्टिस के दौरान उस समय हम लोग फ्लैग एरिया जो मतलब कुछ देर के बाद आया था, तो हमको पूछा गया कि फ्लैग एरिया में किसने ज्वाइन होना है, तो हमने बोला हमने होना है। ओके, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम दोनों मिले, बात की, एंड मेक सो मेमोरेबल मेमोरीज विद अस। बहुत अच्छी मेमोरीज हमने बनाई वहाँ पर। और बाकी बात करें आपके साथ अगली चीज़ों की, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें, हमारी स्टोरी के नेक्स्ट कैरेक्टर हैं, उसका नाम है स्पर्श। व्हाट इज स्पर्श? सो गाइज, स्पर्श मेरे साथ फर्स्ट कैंप में मिला था। उसके साथ कैसे मिला मैं? वो बैठा था सेकंड नंबर स्क्वाड पोस्ट होती है एक NTA के अंदर। वो वहाँ पर बैठकर हारमोनियम बजा रहा था फुल यूनिफॉर्म में। मैं गया वहाँ पर, मैंने देखा, बैठ गया चुपचाप करके, जैसे सभी बैठे थे तो मैं भी बैठ गया। तो वो हारमोनियम प्ले कर रहा था। हारमोनियम प्ले करने के बाद फिर कुछ देर के बाद हमारे ऑडिशन स्टार्ट हो गए। ऑडिशन स्टार्ट होने के बाद CO सर आए। CO सर ने एक बच्चे का मतलब सिंगिंग सुनी, किसी का जो इंस्ट्रूमेंटल में था इंस्ट्रूमेंटल सुने उनसे, और बाकी भी और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। कॉन्गो था, एक सरदार जी थे, लाडी भाई जिनको हम बोलते हैं, लाडी जी, उनके पास थी, वो कुछ बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तुम भी ऐसे करके कुछ था उनके पास, तो वो उन्होंने प्ले किया वहाँ पर। और क्या था, और था बांसुरी। एक और कैरेक्टर को मैं बीच में लाता हूँ, तो मतलब आधा रोल प्ले किया इसने और बाहर हो गया स्टोरी से। एक हेल्थ इशू के कारण वो बाहर हुआ। हेल्थ इशू क्या था वो मैं आगे आपको बताऊंगा। होता क्या है, उसके पास था इंस्ट्रूमेंट वो बांसुरी, फ्लूट। फ्लूट प्ले करता था, तो फ्लूट प्ले करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ता हो। और एक और इंस्ट्रूमेंटल था, उसका नाम था ध्रुव। ये भी हमारी स्टोरी का एक अच्छा रोल प्ले करता है कैरेक्टर, नाम है इसका ध्रुव। और कौन है? ध्रुव के पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? उसके पास सैक्सोफोन था। बहुत मजाक भी लिया हम लोगों ने। सैक्सोफोन इंस्ट्रूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। CO सर ने भी कहा हमको कि ये एक अच्छा रोल प्ले करेगा, पर पूरी RTC कर ही नहीं पाया रोल प्ले। आगे बात करते हैं सिंगिंग वालों की क्या सीन था कि उनके ऑडिशन ले रहे थे गुरुजी हर साल आते हैं RTC वालों को प्रिपरेशन करवाने के लिए, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें दिल्ली में जाके। हमको गुरुजी ने अच्छा मतलब सिखाया, इंस्ट्रूमेंटल्स को सिखाया अच्छे से, सिंगर्स को सिखाया अच्छे से। गुरुजी कब आते हैं? सुनो, गुरुजी आते हैं सेकंड फेज के लास्ट डे पे आते हैं। लास्ट डे पे गुरुजी आते हैं तो एक एक करके सबकी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी होती हैं,
और जो रिज़र्व में होते हैं उनको बाहर लाया जाता है। मैं भी रिज़र्व में था, शुरू से मैं रिज़र्व में ही था। सो मैं बाहर आता हूँ तो परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, घबराहट होने लग पड़ती है। OMG, अब वो गुरुजी के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा, ये हुआ। सो उनके सामने परफॉर्म करते करते कई सारी चीज़ें आई दिमाग में कि क्या मैं परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या मैं पास हो पाऊँगा गुरुजी के सामने। सो गुरुजी ने मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन लेने के बाद मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने, मतलब आपस में मेरे को लगा कि मुझे फिर से रिज़र्व में डाल गया। सो रिज़र्व फिर से मैं हुआ, कोई बात नहीं। देन जब गुरुजी सिखाने के लिए आने लगे तो गुरुजी ने सबको कहा कि पेन और कॉपी लेकर आओ। मैंने मतलब सॉन्ग लिखवाना है जो हमने वहाँ पे प्रिपेयर करना था। सो सॉन्ग लिखा हमने वहाँ पे। सो सॉन्ग की एक लाइन थी कुछ इस प्रकार थी, जग से प्यारा देश हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। सो ये लाइन थी सॉन्ग की। सो इस लाइन को बारी बारी से हर एक बंदा गा रहा था, मतलब जिसने पर ऑडिशन दिया था। पहला वाला फेल, सेकंड वाला फेल, थर्ड वाला फेल, फोर्थ वाला फेल, लड़के बॉयज़, ओके। और फिर जब मेरी बारी आती तो मुझे कहते हैं गुरुजी अब तू गा के सुना। तो मैं भी गा के सुनाता हूँ। तो मैं गाता हूँ, जग से प्यारा देश हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं चल तू पीछे बैठ जा वहाँ पे, मतलब तू सेलेक्ट हो गया। सो ठीक है। सो उस टाइम में मुझे मतलब पता नहीं अंदर से कोई खुद खुशी हुई, ठीक है, खुशी हुई, मतलब खुद खुशी नहीं हुई, सॉरी, खुशी हुई। सो खुशी हुई और एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं उस चीज़ को कि सबके सामने कि हाँ भाई अब मेरे में भी जज्बा आ गया था कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ। पर जैसे जैसे दिन होते गए तो मुझे लगा कि एक इवेंट से काम नहीं बनेगा। तो कुछ देर के बाद मुझे आकाश सर ने कहा कि आकाश डोगरा सर हमारे कोरियोग्राफर, उन्होंने बैले में लिया। तो वहाँ से भी मुझे अच्छा एक प्रोग्रेस करने का मौका मिला। सो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे भी आपको कवर करूंगा, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी कैरेक्टर्स के नाम दे दूंगा, उनका रोल क्या था पूरे RDC 2026 में। उसके अंदर हर एक चीज़ को मैं क्लियरिफाई करूंगा आपके साथ कि वो कौन था, उसने क्या किया, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 होगा हमारी RDC मेमोरी सीरीज़ 1 का पार्ट 1, और पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।